ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। परम पूज्य स्वामी राम किशोर जी महाराज के द्वारा चलाए जा रहे सनातन धर्म जागृति मिशन के तत्वाधान में आयोजित दिव्य सत्संग का 16वां कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमती स्वीटी जी एवं श्री महेश जी के द्वारा सरस्वती जी का पूजन दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले से पधारे श्री राम कथा के प्रखर प्रवक्ता श्री अमन जी रामायणी जी के द्वारा श्री राम कथा सुनाई गई। सभी भक्तों ने बहुत ही ध्यान पूर्वक सत्संग को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ किया और अंत में स्वामी राम किशोर जी महाराज ने समस्त भक्तों को सतमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री ओम प्रकाश जी ने 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मानव तन की प्रशंसा करते हुए बताया कि इस शरीर से ज्यादा परमार्थ के कार्य करो और भगवान में विश्वास के साथ पूजा करो। कार्यक्रम में उपस्थित भक्तों में प्रमुखता डॉक्टर इंद्रपाल, डॉक्टर निधि, श्री डिम्पल जी, संगीता बबली, लक्ष्मी शास्त्री एवं अभिपाल, अजीत यादव, त्यागी जी, मनोज प्रताप, मालती देवी, उपासना निधि एवं श्री रामहेत जी आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी भक्तों ने श्री हनुमान चालीसा का सामूहिक गायन व बिहारी जी की भव्य आरती करके भोजन प्रसाद ग्रहण करके अपने जीवन को कृतार्थ किया। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस की स्पेशल रिपोर्ट। क्षेत्र में चले जाओगे आनंद आ जाएगा। आइए, मैं कुछ कहना चाहता था और कहना तो बहुत चाहता था, लेकिन सत्संग का मूल क्या है इसको जरा सुने। वैसे मेरी आज इच्छा थी मैं माताओं बहनों को भी अक्सर 2 बार कार्यक्रम में नहीं मिल पा रहा है, लेकिन क्या करें, समय से कार्यक्रम आज लेट नहीं हो पाया। उसका मुख्य कारण ये छोटा सा डिब्बा रहा, समझ रहे हो आप, ये जो साउंड रखा है। और अभी मैं बताऊंगा थोड़ा, अगले कार्यक्रम के लिए हमने बताया भी था, लेकिन अब हम मूल में जाना चाहते हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे अब कथा क्या कहें, कथा तो बहुत हो चुकी है कि आखिरकार में सत्संग का या दुनिया में सत्संग होते इसके मूल में क्या है। मूल में ये है कि गोविंद मेरो है और गोपाल मेरो, भगवान के सिवा प्यारे और कोई किसी का नहीं है। अब सुन लीजिए कथा। देखिए, मैं भागवत कथा का तो कथाकार हूं ही हूं, राम कथा का कथाकार हूं, लेकिन मैं एक और कथाकार हूं, भक्तमाल कथा। भक्तमाल कोई जानते हैं? अमन जी को छोड़कर तो कोई भक्तमाल जी के बारे में जानता है? एक भक्तमाल बहुत बड़ी पुस्तक आती है, उसमें भगवान की कथा नहीं है, उसमें भक्त की कथा है। जो परमात्मा को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं ऐसे भक्तों की उसमें कथा है। जैसे अभी हाल एक नाम लिया था नामदेव जी का, बोले रोटी तो ले जा रहा है कुत्ता है, बोले काम करो एक घी और लिए जाओ। अरे एक मैं चलते चलते बात बता दूं आपको। देखिए, संत होते क्या है, ये भक्तमाल की बात आई, एक भक्तमाल पुस्तक, उसमें केवल भक्तों की कथा। भक्त होते कैसे हैं और भक्त कैसे होते अगर समझे में आ जाए तो आप केवल तालियां इसलिए बजाना क्योंकि अच्छा लग जाए। हमने कई बार कहा तालियों की भूख नहीं है, लेकिन मेरी बात आप तक पहुंच जाए, अच्छी लगे, इसलिए मैं तालियां मांगता रहता हूं। भक्त कैसे होते, एक नाव में काफी सवारी बैठी हुई है और नदी ढंग से बाढ़ में है, भंवर एक कहीं कुंड जैसा मिल गया, भंवर में के किनारे फंस जाती है वो नाव। उसमें कई यात्री बैठे, एक उसमें बाबा जी भी बैठे थे, लेकिन बाबा जी 50 पैसा वाले बाबा जी नहीं थे। 50 पैसा समझ रहे आप? नहीं समझ पा रहे? आजकल बाबा बनना बड़ा आसान है। कल मैं किसी मंच पर था तो किसी ने एकदम हल्का सा कहा, बोले हमें महात्मा बनने। अरे प्यारे, लाइव सुन रहे हैं, कोई क्रोध नहीं है, एक छोटी सी बात कहता हूं, महात्मा बन ही नहीं पाओगे। महात्मा बनना कोई साधारण बात नहीं है ना? खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। पत्नी सबसे पहले ताना मारेगी अगर तुमने राम राम की रंगों तुमने बांध लो। बताओ सही है कि नहीं? सही है तो ताली बजाओ। पत्नी सबसे पहले, 4 अगर तुमने चोटी रखा लेना गया तो बड़ा ऊंचे पंडित बन गए और तुमको शर्म आते पंडित सुनने में। अरे पंडित माने विद्वान, पंडित किसी जात बात की बात नहीं है। पंडित मतलब विद्वान, रत्नाकर डाकू, उल्टा राम जपा जग जाना, बाल्मीकि ब्रह्म
ब्रह्मर्षि के समान उनकी उपाधि दी गई कि कौन थे? केवल हरि नाम का सहारा। तो भक्तमाल की मैं कथाएं भी करता हूँ। सुनिए, वो नाव में जब संत जी बैठे थे, नाविक ने देखा अब तो मैं फंस गया, अब नाव डूब ही जाएगी, भंवर में पड़ जाएगी। तो नाविक ने कहा, अरे सुनो सुनो भैया, सुनो सुनो भैया, भगवान के भरोसे मैं नाव छोड़ रहा हूँ। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले नाव अब बच नहीं सकती, 100% डूबने वाली। बेचारे सब घबरा गए, उतर गए, चले गए। संत जी ने भी अपना कमंडल लिया, वो भी चलने लगे। तो नाविक ने पूछा कि बाबा जी आप बड़ा पहुंचे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।